हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर से सांसद, जहां से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं। सर, राजनीति तेज हो गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग सड़क मार्ग से हाथरस जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? ओछी राजनीति है। राजस्थान काहे नहीं जा रहे? जहां इनकी सरकार है वहां पर भी हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ। ये तो ओछी राजनीति है। किसी की बिटिया चलेगी, हम भी पिता हैं, सब लोग पिता हैं। किसी की बेटी चली गई, एक दुखद घटना, बहुत बड़ा लॉस होता है एक माता पिता के लिए। एक बेटी को खो देना, एक बच्चे को खो देना, उस पर राजनीति रोटियां सेकना, ये बड़ी ओछी राजनीति है। ये सारे लोग इतने बड़े परिवार से आते हैं, ये लोगों ने इतने साल रूल किया, राजनीति के सारे इनके दावपेच खत्म हो गए कि इस तरह से ओछेपन पर आ रहे हैं। कोई परिवार दुखी है, किसी के परिवार का कोई बच्चा चला गया, एक छोटी बेटी चली गई, अब उस पर ये राजनीति करने जा रहे हैं। ये क्या मतलब? ये तो दंगा फैलाने जैसी बात है। अगर कोई जाना चाहता है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाजपा के लोग भी जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के या दूसरे दल के लोग पहुंच जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सरकार को? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ देश भी जान रहा है, जनता भी जान रही है कि एक घटना, एक बहुत दुखद घटना हुई। अब अचानक ये सारा मूवमेंट करके, चूंकि चुनाव करीब है, बिहार का चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, तो इस वक्त इन लोगों के पास, जब देखिए सारे तरह से ये लोग धराशायी हो गए, सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं। हर किसान के मुद्दे पे एक ही ट्रैक्टर को 3 बार कांग्रेसी ही जला दिए। मोदी जी से इनको, भाजपा के नाम से, योगी महाराज से इतनी दिक्कत होती है कि एक ही ट्रैक्टर को 3 बार कांग्रेसी फूंक देते हैं। तो समझ रहे हैं कि कितने पीड़ित हैं ये लोग। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां। अचानक अमेरिका कहीं से घूम के राहुल बाबा आ गए और अचानक उनको याद आया कि जाना है। ये एक घटना हुई है, उस दुख में शामिल होना। एक परिवार, एक गांव, जिला पीड़ित है, तो उस वक्त पे ये लोग मतलब और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। राजनीति इसे नहीं कहते हैं। राजनीति सेवा भाव होती। राजनीति में देश को बढ़ाना। देश ऐसे ही कोरोना काल से लड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये सारे ज्वलन मुद्दे ला रहे हैं। सर, सवाल तो बनता है कि एक पीड़ित परिवार जिसकी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, डेथ हो गई, आपने उसे 100 तक नहीं दिया, उसके 100 को उनका जलाने का हक भी नहीं दिया। और बीइंग ए हिंदू, आप भी ब्राह्मण हिंदू हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, क्या किसी हिंदू परिवार में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार का कोई प्रोविजन है? एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं कह देना चाहता हूं, कल मुख्यमंत्री जी ने, योगी महाराज जी ने आदेश दिया है, एसआईटी की बैठक गठित हुई है। विद इन एक फास्ट ट्रैक के हिसाब से वो सारी चीजें जांच पड़ताल होगी कि रात में उनके पिता थे, परिवार था, नहीं था, क्या सच्चाई क्या है। उसके लिए पूरी एक टीम, जांच टीम बैठ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, क्या हुआ था उस बिटिया के साथ एग्जैक्टली। परिवार का विवाद था, उनकी जमीनी विवाद था, कौन थे लड़के, क्या हुआ उस बच्ची के साथ, ये लोगों ने क्या किया, कैसे उसकी हत्या हुई, वो सारी चीजें विद इन सम डेज में आ जाएगी। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसका इंतजार करना, उसके बदले, उसके बजाय उसके इंतजार के ये लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट नहीं कर रहे हैं और ये लोगों ने राजनीति करना कांग्रेसियों ने शुरू कर दिया, जो इस देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, भविष्य के लिए बहुत दुखद है। मतलब एक घटना है, घटना को लेकर कांग्रेस या विपक्ष केवल राजनीति कर रही है। ऑफकोर्स ये पूरा देश जान रहा है। इनके पास अब कोई औजार नहीं, ये लोग ध्वस्त हो चुके हैं हर तरीके से। ना इनके पास भविष्य है देश को लेके, ना इनके पास सोच है, ना कोई धारणा है। जब इनके पास देश था, ये लोगों ने क्या किया था? राजस्थान काहे नहीं चले गए? आपके पास सारी रिपोर्ट है, मैंने आप ही के एबीपी न्यूज पर देखा है, राजस्थान में बलात्कार हुआ था, कहां थे भाई बहन? ये सवाल देश भी पूछता है उनसे, ये सवाल समाजवादी से भी देश पूछता है। ये गलत बात है। ऐसे दुखद समय पर उसको राजनीति की रोटियां ना सेकें। कृपया इस देश को छोड़ दें। मोदी जी, योगी जी बहुत बढ़िया तरीके से लेके चल रहे हैं। घटनाएं हो रही, प्रशासन जगह है, और योगी महाराज के यहां कोई बचता नहीं, कोई अपराधी नहीं बचता। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया, वो भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी चूक रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, आप लोग उठा लीजिए पास, योगी महाराज जी के ये पूरे शासनकाल में कोई अधिकारी नहीं बचा है। कोई गलत करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उस पर भी गाजगिरी है उनकी। अगर किसी ने गलत किया है
तो उसको डेफिनेटली सजा मिलेगी। ये योगी महाराज मोदी जी का बहुत क्लियर विजन है, भाजपा का बहुत क्लियर विजन है। यहां गलत को सही नहीं करार दिया था, जो गलत करता है उसको सजा मिलती है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे पुलिस का हो या आम आदमी हो या कोई बड़ा अपराधी हो, कोई बचेगा नहीं इस सरकार में। धन्यवाद से बात करने के लिए। रवि किशन जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये एक ओछी राजनीति है और जिसने भी गलती की है एसआईटी की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।